इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे एक बेहद संक्षिप्त लेकिन गहरे भावनात्मक डिजिटल माइक्रोस्क्रिप्ट की संरचना में उतरते हैं। इसका शीर्षक है द वर्डेंट अवेकनिंग, यानी एक हरी भरी जागृति। हम साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे बहुत ही कम शब्दों में एक पूरी की पूरी दुनिया रची जा सकती है। चलिए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे बस एक सटीक शुरुआती पंक्ति तुरंत ही एक जबरदस्त भावनात्मक वजन और एक बहुत बड़े लक्ष्य को स्थापित कर देती है। जरा सोचिए, एक पूरा जंगल वापस लाने की बात, वो भी महज एक छोटे से बीज से। ये शुरुआत ही अपने आप में कितनी दमदार है। और इसे दर्शाने का तरीका भी कमाल का है। केवल 2 इमोजी का इस्तेमाल करके भौतिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि को शानदार ढंग से सामने रख दिया गया है। गहरी उदासी को सीधे एक कठोर कंक्रीट से भरे शहरी परिदृश्य के सामने खड़ा कर दिया गया है। बिना कोई लंबा चौड़ा वाक्य कहे स्थिति का पूरा दर्द बस यहीं बयां हो जाता है। भाग 1, भावनात्मक डिजिटल हुक। स्क्रिप्ट के विवरण पर गौर करें तो पता चलता है कि रोने वाले इमोजी का बार बार इस्तेमाल मौजूदा स्थिति की गहरी निराशा को और भी पक्का करता है। इसके साथ ही यह उस विशाल बदलाव की अहमियत को भी उजागर करता है जिसका वादा इस कहानी में किया गया है। भाग 2, एक धुंधली और धूल भरी वास्तविकता। चलिए अब इस कहानी के विकास को समझते हैं। यह छोटी सी कहानी एकदम सटीक रूप से 4 चरणों वाले विकास का अनुसरण करती है। ये पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति से शुरू होकर अचानक हुए पुनर्जन्म तक जाती है। ये एक अत्यंत स्पष्ट और तार्किक प्रगति है। तो पहले चरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसकी भारी और बंजर कल्पना है। ये एक पूरी तरह से निर्जीव शुरुआती बिंदु स्थापित करता है। असल में यही वो मुख्य समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है। एक ऐसा शहर जिसने अपना प्राकृतिक रूप पूरी तरह से खो दिया है। भाग 3, चमकता हुआ हरा उत्प्रेरक। दूसरे चरण में फोकस एकदम से बदलता है। सीधे उस कठोर कंक्रीट के बीच जीवन का एक छोटा, जादुई और चमकता हुआ हरा प्रतीक डाल दिया जाता है। ये दरार उस कठोरता के बीच उम्मीद की एक छोटी सी खिड़की का प्रतिनिधित्व करती है। भाग 4, दृढ़ता और दैनिक श्रम। ये टाइमलाइन तीसरे चरण की अवधारणा को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। ये इस बात पर जोर देती है कि रोजाना पानी देने की जो पुनरावृत्ति है वो इस जादुई कहानी को आवश्यक निरंतर श्रम और समय बीतने की वास्तविकता से मजबूती से जोड़ती है। जादू तुरंत नहीं होता, इसमें मेहनत लगती है। भाग 5, जादुई विस्फोट। और यहीं पर इस पूरी कथा का सबसे बड़ा विषयगत अंतर उभर कर आता है। शुरुआती मृत शहरी क्षेत्र को सीधे, अचानक और बड़े पैमाने पर हुए हरित परिवर्तन के सामने खड़ा कर दिया गया है। एक तरफ मृत कंक्रीट है और ठीक उसके विपरीत जीवन का प्रचुर विस्फोट। कहानी का ये हिस्सा गति को नाटकीय रूप से तेज कर देता है। उस पक्षी के अथक दैनिक श्रम को अचानक पूरे शहर को बदलने वाले एक जादुई परिणाम के साथ पुरस्कृत किया जाता है। भाग 6, डिजिटल टैग्स को डिकोड करना। अंततः ये स्क्रिप्ट इन 5 विशिष्ट हैशटैग के साथ समाप्त होती है। ये टैग्स इस पूरे पाठ के डिजिटल पदचिह्न के रूप में कार्य करते हैं, जो इसे आधुनिक डिजिटल कैनवस में खोजने योग्य बनाते हैं। इन टैग्स को वर्गीकृत करने से एक बेहद आकर्षक दोहरापन सामने आता है। ये शुद्ध पर्यावरणवाद को आधुनिक कृत्रिम निर्माण उपकरणों के साथ बड़ी खूबी से मिलाता है। जानकारी को इस तरह से समझना हमेशा अद्भुत होता है, लेकिन अंत में ये सब एक सोचने पर मजबूर करने वाले गहरे प्रश्न के साथ समाप्त होता है। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक ही वो नया बीज हैं जो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने और उसे नया जीवन देने के लिए जरूरी हैं? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।